वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम स्वार्म को देखेंगे कि स्वार्म क्या होता है, वो किस तरह वर्क करता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम कवर कर रहे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट जो है ऐड करें। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अंडरस्टैंडिंग स्वार्म, अ टीम ऑफ स्मार्ट एआई एजेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं अपनी। क्या है स्वार्म फ्रेमवर्क? स्वार्म एक फ्रेमवर्क है किसका? ओपन एआई का। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्वार्म ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है जिसका यूज़ मल्टीपल एआई एजेंट्स को लाइट वेट और इजी वे में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है इसको मैंने सिंपल जो है उर्दू में रखी है और कुछ उर्दू प्लस इंग्लिश है, ताकि जो है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और हम स्वार्म को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्वार्म ओपन एआई का एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन एआई ने अपने इस फ्रेमवर्क को बनाया है जिसका यूज़ मल्टीपल, अब स्वार्म का यूज़ हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं? मल्टीपल एआई एजेंट्स जो होते हैं उसको लाइट वेट, मतलब वो लाइट वेट और ईजी वे में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब उसको मल्टीपल एआई एजेंट्स को लाइट वेट और ईजी वे में उनको कंट्रोल करने के लिए स्वार्म का यूज़ किया जाता है। सिंपल स्वार्म ये है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अपनी थर्ड स्लाइड में क्या आ गया हमारे की कॉन्सेप्ट्स। मल्टी एजेंट सिस्टम, एक सिस्टम जिसमें कई एजेंट्स मिलके काम करते हैं। मींस के इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास सिस्टम है और उसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स हैं जो मिल के काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऐसे होता है कि हम टीम वर्क काम कर रहे होते हैं तो हर एक का अपना काम होता है और हर मतलब सब लोग एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। वैसे एजेंट्स का मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, उसमें एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कई एजेंट्स मिलके एक साथ काम कर रहे होते हैं। लाइट वेट, हेवी टूल्स की ज़रूरत नहीं, आसान और सिंपल स्ट्रक्चर। अब लाइट वेट से क्या मुराद है? जैसे कि हमने पिछली साइड में देखा था कि वो लाइट वेट होते हैं। हम पीछे वाले अगर उस पर जाएँ तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि मल्टीपल एआई एजेंट्स को लाइट वेट और इजी वे में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसे लाइट वेट को क्या हुआ था, हैवी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती हमें स्वार्म में, आसान और सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एर्गोनॉमिक, तो उसमें क्या है, डेवलपर फ्रेंडली डिज़ाइन, इजी टू टेस्ट एंड स्केल। तो डेवलपर फ्रेंडली डिज़ाइन होता है, इजी टू टेस्ट मतलब टेस्ट में भी इजी और स्केलेबिलिटी भी इसकी इजी होती है। ठीक है, तो ये इसके की कॉन्सेप्ट आ गए। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। उसके अंदर क्या है हमारे पास, एजेंट एंड स्वार्म। अब स्वार्म के अंदर जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। एजेंट एक इंडिपेंडेंट एआई प्रोग्राम है होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करता है। अब एजेंट क्या है कि एजेंट एक इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और वो एक ऐसा एआई प्रोग्राम होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करता है। मतलब वो सिर्फ एक उसका जो एक ही काम होगा उसका, और वो उस स्पेसिफिक काम को ही क्या कर रहा होगा, हैंडल कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल काम कर रहा होगा। हर एक एजेंट का एक स्पेसिफिक टास्क होगा जिसको वो हैंडल कर रहा होगा। सिंपल, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ग्रीटिंग एजेंट्स, मतलब ग्रीट, जो एक ऐसा एजेंट होगा जो क्या कर रहा होगा, हर बंदे को ग्रीट कर रहा होगा। तो उसमें क्या है, सिर्फ यूज़र को वेलकम करता है। जो हमारा ग्रीटिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, यूज़र को हमारे वेलकम करता है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा एजेंट है, बिलिंग एजेंट। बिलिंग एजेंट क्या करता है, सिर्फ बिलिंग से रिलेटेड क्यूरीज को हैंडल करता है। मतलब जो भी बिलिंग से रिलेटेड जो भी क्यूरी होती है यूज़र को, तो वो क्यूरी कौन हैंडल करेगा, वो हमारा बिलिंग एजेंट हैंडल कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बिलिंग एजेंट ग्रीटिंग कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। ग्रीटिंग एजेंट जो है, जो ग्रीट करने में, जो मतलब वेलकम करने का जो काम है, वो सिर्फ कौन कर रहा होगा, ग्रीटिंग एजेंट कर रहा होगा। और बिलिंग वाले जितने भी काम है वो कौन सा एजेंट कर रहा होगा, हमारा बिलिंग एजेंट। अब थर्ड हमारे पास है सपोर्ट एजेंट, सिर्फ टेक्निकल हेल्प देता है। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट एजेंट है वो क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्निकल हेल्प देगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा। अब इसको हम जो हमने देखा कि
एजेंट देखा इन स्वाम और इनकी डेफिनेशन भी देखी कि भाई एजेंट एक इंडिपेंडेंट एआई प्रोग्राम होता है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल कर रहा होता है, और इसकी एग्जांपल्स भी देखी। अब रियल वर्ल्ड से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड एनालॉजी से, ठीक है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है, सोचिए एक हॉस्पिटल के बारे में। जब भी हम एक हॉस्पिटल की इमेजिनेशन करो आप लोग कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर डॉक्टर है, उसके अंदर नर्स है और उसके अंदर रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, नर्स क्या करती है, पेशेंट केयर देखती है, ठीक है, नर्स जो है पेशेंट की केयर करती है, रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, अपॉइंटमेंट्स और क्यूरीज हैंडल करती है। तो हर एक बंदे का डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स और क्यूरीज हैंडल कर रहा है, डॉक्टर तो नहीं करता, डॉक्टर सिर्फ क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, और नर्स क्या करती है, अपना काम करती है, पेशेंट केयर देखती है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड वन के क्या है हमारे पास, रिसेप्शनिस्ट, वो क्या करती है, अपॉइंटमेंट्स लेती है और क्यूरीज को हैंडल करती है। जैसे हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, वैसे ही स्वाम में हर एजेंट का एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो इसको हम मतलब हॉस्पिटल की मिसाल से भी समझ सकते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉजी उससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर का काम ट्रीटमेंट करना है, नर्स का काम पेशेंट केयर मतलब पेशेंट की केयर करना है, रिसेप्शनिस्ट का काम अपॉइंटमेंट और क्यूरीज को हैंडल करना है, उसी तरह जैसे हर पर्सन का एक स्पेसिफिक काम हो गया, वैसे ही स्वान में हर एजेंट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। तो वो उसी को परफॉर्म कर रहा होता है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ गया हैंड ऑफ इन स्वाम। अब हैंड ऑफ क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। हैंड ऑफ एक प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को कंट्रोल और कांटेक्ट ट्रांसफर करता है जो काम उसके स्कोप से बाहर हो। मतलब सिंपल हैंड ऑफ का मतलब क्या है कि मतलब किसी दूसरे को वो काम दे देना, ठीक है। तो सिंपल हम ये समझते हैं कि हैंड ऑफ क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक एजेंट दूसरे एजेंट को कंट्रोल और कॉन्टेक्ट ट्रांसफर करता है। मतलब एक एजेंट क्या कर रहा है, दूसरे एजेंट को कंट्रोल और कॉन्टेक्ट ट्रांसफर कर रहा है जब काम उसके स्कोप से बाहर हो, मतलब जब काम उसकी समझ में ना आ रहा हो या उसका काम ना हो, तो वो क्या करता है, जिसका काम है वो उसको वो चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, वो काम ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ग्रीटिंग एजेंट ग्रीट कर रहा था, तो ग्रीटिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, ग्रीटिंग एजेंट यूज़र का वेलकम करता है, ठीक है, ऐसे ही है। यूज़र पूछता है मेरा बिल पेंडिंग है, अब वो ग्रीटिंग एजेंट से पूछ रहा है कि मेरा बिल क्या है, पेंडिंग है। तो ग्रीटिंग एजेंट को पता चलता है कि ये क्यूरी बिलिंग से रिलेटेड है। अब ग्रीटिंग एजेंट का काम क्या था, उसका काम था कि जो भी यूज़र आएगा उसको वेलकम करना था। बट यूज़र ग्रीटिंग एजेंट से क्या बोल रहा है कि भाई मेरा बिल जो है पेंडिंग है। तो ग्रीटिंग एजेंट क्या करेगा, ना कि उसके मतलब बिलिंग की वाली जो भी क्यूरी है वो खुद हैंडल करेगा, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, बिलिंग वाले एजेंट को क्या करेगा, हैंड ऑफ कर देगा। हैंड ऑफ मीन्स मतलब उसको काम ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसी का मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है, ग्रीटिंग एजेंट को पता चलता है ये क्यूरी बिलिंग से रिलेटेड है, तो हैंड ऑफ टू बिलिंग एजेंट जो उसको क्यूरी को जो उस क्यूरी को हैंडल करेगा। तो ग्रीटिंग एजेंट को पता मतलब ये क्यू मतलब उसको जैसे ही उसने बोला यूजर ने कि भाई मेरा बिल पेंडिंग है, तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो बिलिंग एजेंट का काम है, इसके रिलेटेड है, बिलिंग से रिलेटेड काम है। तो उसने क्या कर दिया, वो काम हैंड ऑफ कर दिया बिलिंग एजेंट को, जो उस क्यूरी को हैंडल करेगा। बिलिंग एजेंट तो बिल वाली जो भी क्यूरी होगी उसको हैंडल करेगा। तो सिंपल हैंड ऑफ हमारे पास ये होता है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी देख लेते हैं हम। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी हम इसकी किससे देखेंगे, कॉल सेंटर से। अब कॉल सेंटर में क्या होता है, आप कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर पे हर कोई कॉल कर लेता है। कॉल सेंटर में हमने कॉल की, पहले एक जनरल एजेंट आपकी मतलब आपकी कॉल रिसीव करता है, जो जनरल होता है वो उसने आपकी कॉल रिसीव की। आप बिलिंग या टेक्निकल इशू बताते हैं, मतलब आप अपना जो भी इशू होगा, बिलिंग से रिलेटेड होगा या कोई टेक्निकल इशू होगा, वो आप बताएंगे। तो जर्नल एजेंट आपकी कॉल उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि हम कभी भी करते हैं तो बोलते हैं अच्छा मैम रुके, हम आपने आपको उन मतलब जिनसे भी होता है उन बात करा देते हैं, इस तरह की जो बात वो बोलती हैं। तो वो क्या करती हैं, हमारी कॉल उनको ट्रांसफ़र कर देती है। जनरल एजेंट आपकी कॉल उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों, क्योंकि वो जनरल एजेंट का काम आपकी ये वाली क्यूरी हैंडल करना नहीं है, वो किसी और का काम है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हैंड ऑफ कर दिया। मतलब जो भी क्यूरी आई उन्होंने देखा वो मेरे मतलब रिलेटेड नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, तो उन्होंने उसके एक्सपर्ट को क्या कर दिया, वो कॉल ट्रांसफ़र कर दी। यही होता है हैंड ऑफ, सही क्यूरी सही एक्सपर्ट के पास भेजना, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर कोई ग्रीटिंग एजेंट है तो वो क्यूरी हैंडल करने लग जाए बिलिंग वाली, नहीं। तो
हैंड ऑफ हमारा सिंपल होता ही यही है कि जो भी क्यूरी है उसको उसके सही एक्सपर्ट के पास भेजना ताकि वो उसको हैंडल कर सके। ठीक है, अब अपने चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये है स्लाइड 8। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एजेंट्स एसडीके स्वार्म का अपग्रेडेड वर्जन। ठीक है, सबसे पहले क्या वर्जन आया, कौन सा, स्वार्म आया हमारे पास, फिर उसके बाद स्वार्म का क्या हुआ, अपडेटेड वर्जन आया, रिलीज हुआ, उसका क्या नाम है, एजेंट्स एसडीके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। एजेंट्स एसडीके ओपन एआई का प्रोडक्शन रेडी टूल है जो स्वार्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसका यूज करके तुम कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट सिस्टम बना सकती हो। ठीक है, अब एजेंट एसडीके ओपन एआई का क्या है, प्रोडक्शन रेडी है, जबकि स्वार्म क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क का। बट एजेंट एसडीके क्या है, ओपन एआई का प्रोडक्शन रेडी टूल है। ठीक है, जो स्वार्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब ये किस पे बेस्ड है, स्वार्म के प्रिंसिपल, जो भी स्वार्म के प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर मतलब उसको बेस रखते हुए स्वार्म के प्रिंसिपल को एजेंट एसडीके बनाया गया है। ठीक है, प्रोडक्शन रेडी टूल है। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, तुम कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट सिस्टम बना, जो भी हम कॉम्प्लेक्स एआई एजेंट सिस्टम होता है उसको हम इसका यूज करके बना सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, एजेंट क्रिएशन, ऑर्केस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन बना सकते हैं, प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, हैंड ऑफ का बेटर वर्जन है ये, जैसे हमने लास्ट अभी इससे पहले जो स्लाइड में पढ़ा है वो हैंड ऑफ पढ़ा है कि हैंड ऑफ क्या होता है, उसका एजेंट एसडीके क्या है, उसका हैंड ऑफ का बेटर वर्जन है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए रेडी। इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट चेनिंग। अब प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या है, प्रॉम्प्ट चेनिंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉल लिंक्ड स्टेप में डिवाइड करना जहां हर स्टेप का आउटपुट अगले स्टेप का इनपुट होता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या है कि मतलब इसको ऐसे समझते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉल लिंक्ड स्टेप में डिवाइड, मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जहां हर स्टेप का आउटपुट अगले स्टेप का इनपुट होता है। मीन्स के मतलब आपने एक जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। अब जो भी हम सबसे पहला एजेंट जो काम करे, एजेंट ए, नेक्स्ट स्टेप जो एजेंट बी काम करेगा वो क्या होगा, जो भी एजेंट ए का आउटपुट होगा वो एजेंट बी का क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एजेंट ए सर्च करे, एजेंट ए क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, एजेंट बी क्या कर रहा है, समरी बनाए। अब जाहिर है जब तक कि एजेंट ए सर्च नहीं करेगा तो क्या एजेंट बी समरी बना सकता है, तो जो भी सर्च करने के बाद आउटपुट आता है वो एजेंट बी का क्या हो गया, इनपुट हो गया, कि उसको इनपुट मिल गया कि सर्च करके जो भी आया वो इनपुट कहाँ चला गया, एजेंट बी के पास चला गया, उसने समरी बनाई। अब एजेंट सी का काम क्या है, फाइनल रिपोर्ट लिखना। तो जब तक ये समरी नहीं बनेगी तो जाहिर है फाइनल रिपोर्ट नहीं बन सकती। तो एजेंट बी का जो भी आउटपुट आया वो एजेंट सी का क्या हो गया, इनपुट हो गया, तो फाइनल रिपोर्ट की। तो छोटे छोटे टास्क को क्या हो गया, उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उन्होंने क्या किया, मिलके काम किया। एजेंट ए ने पहले अपना काम किया, फिर उसके बाद उसी काम को एजेंट बी ने आगे कंटिन्यू किया, और फिर उसी काम को एजेंट सी ने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, अब इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी हम देख लेते हैं। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है, अब इसको हम कुकिंग रेसिपी से देखते हैं। कुकिंग अ रेसिपी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब हमें कुछ बना रहे हैं, ठीक है, अब क्या बना रहे हैं हम, स्टेप 1 हमारा क्या है, पील दी पोटैटोस, पील दी पोटैटोस। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इनिशियल इनपुट है हमारा, क्या सबसे पहले हमें क्या करना है, पोटैटोस को पील करना है। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, बॉयल देम, प्रोसेस इनपुट। ठीक है, तो फिर उसको हम बॉयल कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या है, मैश कर रहे हैं हम, मैश देम। और फिर फोर्थ स्टेप क्या है, सर्व द डिश, फाइनल आउटपुट। तो ईच स्टेप डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस वन, जस्ट लाइक इन प्रॉम्प्ट चेनिंग every step builds upon the output of the last to complete a complex task smoothly and systematically। अब क्या है कि क्या हम जब तक के पोटैटोस को पील नहीं करेंगे तो उससे पहले क्या उसको बॉईल कर सकते हैं, और क्या मतलब बॉईल करने से पहले हम मैश कर सकते हैं, या मैश हमने कुछ भी नहीं किया, ना मैश किया, ना बॉईल किया, ना पील किया उसको, तो उससे पहले सर्व कर सकते हैं।
तो नहीं कर सकते। जब तक के पील नहीं होंगे पोटैटोज तब तक के बॉयल नहीं होंगे। जब पील हो गए तो फिर अगला काम किसके पास आ गया, स्टेप 2 पे आ गया, बॉयल करेंगे उसको। अब बॉयल करने से पहले हम उसको मैश नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर अगला काम क्या, जब बॉयल हो जाएंगे जो उसका आउटपुट आएगा तो फिर वो क्या होगा, मैश का इनपुट हो जाएगा, फिर हम मैश करेंगे और फिर लास्ट में मैश करने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, सर्व कर रहे होंगे। तो जैसे कुकिंग से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कुकिंग रेसिपी होती है स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है, उसी तरह क्या होता है कि प्रॉम्प्ट चैनिंग भी हमें स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है कि पहला स्टेप कंप्लीट होगा तो अगले के पास जाएगा, जो उसका पहले स्टेप का आउटपुट होगा वो सेकंड वाले स्टेप का क्या होगा, इनपुट हो जाएगा। ईच स्टेप डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन, मतलब हर स्टेप जो है किस पे डिपेंड है, प्रीवियस वन पे डिपेंड है। जस्ट लाइक इन प्रॉम्प्ट चैनिंग, प्रॉम्प्ट चैनिंग में भी यही हो रहा था कि हर एक स्टेप अपने पहले वाले स्टेप के पर डिपेंड था। एवरी स्टेप बिल्ड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द लास्ट टू कंप्लीट अ कॉम्प्लेक्स टास्क। जो हर स्टेप है वो क्या कर रहा है, आउटपुट ऑफ द लास्ट टू कंप्लीट, जो मतलब आउटपुट आ रहा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मूथली और सिस्टमेटिकली। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क था तो उसको क्या हो गया, हमने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। अब जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो गया वो क्या हो गया, सिंपल स्मूथली तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से क्या हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट चैनिंग। तो आज हमने 10 स्लाइड्स कवर किए हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में अपनी वीडियो को कवर करेंगे। तो आने वाली जो और स्लाइड्स होंगी वो हम किस में कवर करेंगे, अगली वाली स्लाइड्स में, अगली वाली वीडियो में कवर करें, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।